अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस वीडियो में एक ऐसा स्टॉकर है जो सालों तक एक बच्चे को देखता रहता है, या फिर एक ऐसा कार्टून कैरेक्टर जो बच्चों को अपने साथ ले जाता हो, या फिर डिज्नीलैंड की वो जगह जहाँ तो बच्चे तो छोड़ो बड़े भी जाने से डरते हैं, ये इंटरनेट के सबसे डिस्टर्बिंग राज हैं। सो आज हम क्रीपीपास्ता आइसबर्ग के लेयर 2 में, जहाँ पर ऐसी स्टोरीज हैं जो तुम्हारे रोंगटे खड़े कर देगी। हर स्टोरी पिछले स्टोरी से ज्यादा डरावनी हो। तो लाइट्स बंद कर लो, हेडफोन पहन लो और चलो शुरू करते हैं। अनांसीज गोटमैन स्टोरी। ये स्टोरी 2012 में 4chan पे अनोनिमसली पोस्ट हुई थी, और आज भी लोग सोचते हैं कि अगर उनके ग्रुप में कोई ऐसा या कोई एक्स्ट्रा बंदा आ जाए तो क्या होगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस पोस्ट, जंगलों में एक क्रिएचर रहता है जिसे गोटमैन कहा जाता है, लेकिन वो एक ऐसा मॉन्स्टर नहीं है जो लोगों के पीछा करता हो या फिर अचानक से सामने आ जाता हो। उससे भी ज्यादा खतरनाक था। लेजेंड के मुताबिक गोटमैन इंसानों की तरह दिखता था और चुपचाप किसी भी ग्रुप में शामिल हो जाता था बिना किसी को पता चले। फिर वो उनके साथ बैठता, उनको ऑब्जर्व करता और इंतजार करता कि कब किसी को एहसास हो कि उनके बीच में कोई एक एक्स्ट्रा इंसान है। एक फैमिली कैंपिंग के दौरान कुछ कजन्स अल्बामा के गहरे जंगलों में कैंपिंग करने जाते हैं। रात बढ़ने के साथ उनको हवा में कुछ अजीब सी मेटेलिक स्मेल महसूस होने लगती है। पहले सबने उसे इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे वो स्मेल इतनी तेज हो गई कि सब अनकंफर्टेबल हो गए। फिर अचानक से एक ग्रुप मेंबर जोर जोर से चिल्लाने लगा। जब सबने मिलकर ट्रेलर के अंदर बैठे लोगों को काउंट किया तो उन्हें एक ऐसी बात पता चली जिसने उनका खून जमा दिया। कुछ देर पहले तक उनके साथ एक एक्स्ट्रा इंसान बैठा हुआ था, एक ऐसा इंसान जिसे कोई नहीं पहचानता, एक ऐसा चेहरा जिसे किसी ने आते हुए नहीं देखा। और सबसे डरावनी बात बताऊं, जब तक उन्हें ये बात समझ आई वो पहले ही गायब हो चुका था। अबैंडन्ड बाय डिज्नी। इंटरनेट पर एक बहुत फेमस क्रीपीपास्ता है जिसे अबैंडन्ड बाय डिज्नी कहा जाता है। इसकी कहानी एक एक्सप्लोरर के बारे में है जो बहामास के छोटे से आइलैंड पर जाता है। वहाँ उसे डिज्नी का एक सपोजिटली कैंसिल्ड प्रोजेक्ट मिलता है जिसका नाम मोगलीज पैलेस था। कहा जाता है कि इस प्रोजेक्ट पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए थे, लेकिन ओपनिंग से पहले ही इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जब एक्सप्लोरर उस जगह पर पहुँचता है तो उसे हर तरफ जंगल से घिरी हुई बिल्डिंग्स, पुरानी स्टैचूज और टूट फूट चुकी अट्रैक्शंस नजर आती हैं। पूरा पार्क ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक ही दिन में सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि पूरी जगह पर एक अनसेटलिंग फीलिंग थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। अरे सल्लू भाई, आप कहाँ से आ गए? स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? एक्सप्लोर करते करते वो मेंटेनेंस एरिया तक पहुंचता है जहां पर पुराने कंट्रोल्स, इक्विपमेंट्स और छोड़ी हुई चीजें अब भी मौजूद होती हैं। तभी उसे एक हिडन एरिया मिलता है और वहीं उसका सामना एक ऐसी चीज से होता है जो किसी भी डिज्नी कैरेक्टर जैसी नहीं लगती थी। एक डिसऑर्डेड और खराब हो चुका एनिमेट्रॉनिक फिगर जो अंधेरे में छुपकर बैठा हुआ था और फिर अचानक से हिलने लगा। एक्सप्लोरर घबरा कर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन जाने से पहले उसे एक अजीब चीज मिलती है, एक फोटोग्राफ और एक क्रिप्टिक मैसेज। उस मैसेज में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, अबैंडन्ड बाय डिज्नी। और वही 2 शब्द इस क्रीपीपास्ता को इंटरनेट का सबसे फेमस डिज्नी हॉरर स्टोरी में से एक बना देती है, पेनपाल। पेनपाल को इंटरनेट का सबसे डिस्टर्बिंग क्रीपीपास्ता में से एक माना जाता है, और इंडिया में अभी तक किसी ने इस पर एक वीडियो तक नहीं बनाई, तो व्हाई नॉट मी। ये स्टोरी पहली बार रेडिट के नो स्लीप फोरम पर पोस्ट हुई थी और इतनी पॉपुलर हुई कि बाद में एक नॉवल भी बन गई। लेकिन इस स्टोरी को कैरी बनाता है कोई मॉन्स्टर या गोस्ट नहीं, बल्कि एक इंसान। कहानी का नरेटर अपने बचपन की अजीब यादों को जोड़ना शुरू करता है। जब वो सिर्फ 6 साल का था, एक रात वो जंगल में भटक गया और उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से वो अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन ये इंसिडेंट वो कभी भूल नहीं पाता है। कुछ समय बाद स्कूल में एक बैलून एक्सपेरिमेंट हुआ जहां बच्चों ने लेटर्स लिखकर आसमान में छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद सबको रिप्लाई मिलने लगा, लेकिन नरेटर को एक लेटर की जगह एक फोटो मिली, एक ऐसी फोटो जो उसके घर के बाहर से ली गई हो, मतलब कोई अनजान इंसान उसे देख रहा हो। जैसे जैसे साल बीतने लगे, अजीब इंसिडेंट्स बढ़ते गए। जंगल में कैमरा क्लिक सुनाई देने लगा, अननोन गिफ्ट्स मिलने लगे और ऐसे क्लूज जो कभी प्रूव नहीं किया जा सकता। कोई तो था जो उसके हर मूवमेंट पर नजर रखता था, लेकिन नरेटर को कभी
कभी पूरी सच्चाई समझ नहीं आई। सालों बाद जब वो अपने बचपन की यादों को इन्वेस्टिगेट करता था, उसे एक हॉरिफाइंग ट्रुथ पता चलता है। एक ऑब्सेस्ड स्टॉकर उसे बचपन से देख रहा होता है। सिर्फ देख ही नहीं रहा होता है, बल्कि उसकी हर एक लाइफ, हर इंपॉर्टेंट मूवमेंट जहाँ उसे नहीं होना चाहिए वो वहाँ होता है। उस स्टॉकर ने लोगों को बहुत हर्ट किया, एविडेंस छुपाए और अपनी ऑब्सेशन को सालों तक सीक्रेट। और सबसे डिस्टर्बिंग बात बताऊं, नरेटर को बाद में एहसास होता है कि उसके बचपन की बहुत सी यादें, जिन्हें वो रैंडम इंसिडेंट समझता था, असल में उस स्टॉकर की प्रेजेंस का सबूत था। पूरे बचपन में वो कभी भी अकेला नहीं। द एक्सप्रेशनलेस। 1972 में लॉस वेगस में एक हॉस्पिटल में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है। तभी इमरजेंसी रूम के दरवाजे से एक अजीब सी औरत अंदर आई। उसकी स्किन इतनी सफेद थी कि ऑलमोस्ट मैनिक्विन जैसी लग रही थी। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, सिर्फ एक अननेचुरली बड़ी स्माइल। पहले डॉक्टर्स को लगा कि शायद वो किसी एक्सीडेंट का शिकार हुई, लेकिन जैसे ही वो उसके करीब गया, उसे एहसास हुआ कि उसमें कुछ गलत। वो बिल्कुल भी डरी हुई या परेशान नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो सबको ऑब्जर्व कर रही हो। जब डॉक्टर उसका एग्जामिन करने लगा, रूम का माहौल अचानक से बढ़ने लगा। जो चीज उन लोगों के सामने खड़ी थी, वो एक नॉर्मल पेशेंट जैसा बिहेव ही नहीं कर रही थी। कुछ ही देर में हॉस्पिटल स्टाफ पैनिक में आ गया और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर निकलने लगी। कहानी के मुताबिक उस औरत ने एक ऐसी बात कही जो आज भी क्रीपीपास्ता के सबसे फेमस हिस्से में मानी जाती है, आई एम गॉड। और उसके बाद वो औरत जैसे ही आई थी, वैसे ही बिना किसी एक्सप्लेनेशन के गायब हो गई। आज तक कोई नहीं जानता वो असल में कौन थी और कहाँ गई, और क्या वो इंसान थी। गेटवे ऑफ द माइंड। गेटवे ऑफ द माइंड एक क्रीपीपास्ता है जो 2009 में इंटरनेट पे काफी पॉपुलर हुई थी। कहानी के मुताबिक साइंटिस्ट एक अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उनका गोल था कि पता लगाना कि एक इंसान को पूरी तरह दुनिया से अलग कर दिया जाए तो उसका दिमाग क्या एक्सपीरियंस करेगा। एक्सपेरिमेंट के लिए एक बूढ़े आदमी को आइसोलेटेड रूम में रख दिया गया, जहां वो कुछ नहीं देख सकता था, ना ही सुन सकता था, ना ही बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर सकता था। शुरू के कुछ घंटे तो अब नॉर्मल लगने लगे थे, लेकिन कुछ समय बाद वो क्लेम करता है उसे हल्की हल्की आवाज सुनाई देने लगी। पहले साइंटिस्ट को लगा कि ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, लेकिन धीरे धीरे वो आदमी कहने लगा कि आवाजें और ज्यादा क्लियर होती जा रही। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ उसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हों। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसकी मेंटल हेल्थ और खराब होती गई। वो पैनिक करने लगा, अजीब बातें करने लगा और बार बार इंस्टेंट करने लगा कि जो आवाजें वो सुन रहा है वो इंसानों की नहीं। फिर एक दिन उसने साइंटिस्ट से कहा कि उसने कुछ ऐसा सुन लिया है जो किसी इंसान को कभी नहीं सुनना चाहिए था। एक्सपेरिमेंट खत्म होने से पहले उसने एक अजीब बात कही, गॉड हैज अबैंडन्ड अस, और उसके कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। आज भी इस क्रीपीपास्ता को लोग इसलिए याद रखते हैं क्योंकि ये एक मॉन्स्टर की कहानी नहीं है, बल्कि इस डर की कहानी है कि अगर हम सच में अपने दिमाग को सबसे गहरे कोने तक पहुंचा जाएं, तो शायद हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो हमें कभी नहीं देखना चाहिए था। हैप्पी हैप्पी एक लॉस मीडिया क्रीपीपास्ता है जो पुराने चिल्ड्रंस टीवी शो के अराउंड घूमती है। नरेटर को इंटरनेट पर इस शो से कुछ रियल रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं। शो का मेन कैरेक्टर था हैप्पी, एक जायंट स्माइलिंग एप्पल जो बच्चों को लाइफ लेसन सिखाता था। शुरू के एपिसोड बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, ब्राइट कलर, हैप्पी सॉन्ग्स और बच्चों के लिए सिंपल मैसेज। लेकिन जैसे जैसे नरेटर और एपिसोड देखता है, शो धीरे धीरे डिस्टर्बिंग होता जाता है। हैप्पी कभी कभी कैमरा की तरफ देखकर अननेचुरली लंबी स्माइल देता है। कुछ सीन्स में वो डायरेक्टली ऑडियंस से बात करते हुआ लगता है। फिर एपिसोड में अजीब मैसेज और स्ट्रेंज विजुअल्स दिखने लगते हैं जो नॉर्मल चिल्ड्रंस प्रोग्रामिंग का हिस्सा नहीं लगता। आखिरी एपिसोड में सबसे ज्यादा अनसेटलिंग बात होती, शो का टोन कम्प्लीटली बदल जाता है। हैप्पी का चेयरफुल बिहेवियर कुछ और ही बन जाता है। नरेटर को लगता है कि इस शो का क्रिएटर जानबूझकर हिडन मैसेज छोड़ गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान नरेटर एक हॉटलाइन नंबर तक पहुंचता है जो शो से कनेक्टेड था। जब वो कॉल करता है, उसे और भी डिस्टर्बिंग इंफॉर्मेशन मिलती है। कहानी के एंड तक कुछ लोग जो शो के बारे में रिसर्च कर रहे थे, उनका भी पता नहीं चल पाता। इसी वजह से हैप्पी इंटरनेट की सबसे फेमस लॉस मीडिया क्रीपीपास्ता में से एक बन गया। प्लैंकटन गॉट लीक।
प्लैंकटन गॉट लीक्ड एक फिक्शनल लॉस्ट एपिसोड है जो स्पंजबॉब स्क्वायरपैंट्स के यूनिवर्स से एक बहुत ही डार्क डायरेक्शन में ले जाती है। कहानी के मुताबिक नरेटर को एक अनरिलीज्ड एपिसोड की रिकॉर्डिंग मिलती है जिसका नाम था प्लैंकटन गॉट लीक। एपिसोड की शुरुआत बिकिनी बॉटम जो स्पंजबॉब का शहर है वहां से होती है। प्लैंकटन जो पूरा फ्रस्ट्रेटेड और ब्रोकन नजर आता है, उसका हर एक प्लान फेल हो चुका होता है। मिस्टर क्रैब्स लगातार उसका मजाक उड़ा रहा होता है। जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है प्लैंकटन की मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। नॉर्मल स्पंजबॉब एपिसोड की तरह कॉमेडी होने की जगह इस एपिसोड का टोन बहुत ही डिप्रेसिंग और अनसेटलिंग लगता है। प्लैंकटन धीरे धीरे होपलेसनेस में डूबता हुआ दिखाई देता है। स्पंजबॉब उसकी हेल्प करने की कोशिश करता है लेकिन हर बार बहुत देर हो जाती है। कहानी के क्लाइमेक्स में प्लैंकटन एक ऐसा डिसीजन लेता है जो पूरे एपिसोड का मूड बदल देता है। उसके बाद प्लैंकटन रोड पर लेटकर अपनी जान दे देता है। फिर उसके बाद प्लैंकटन खुद को एक डरावने डार्क वॉइड जैसी जगह में पाता है जहां उसे अजीब आवाजें और पुरानी यादों के एको सुनाई देते हैं। वहां उसका सामना मिस्टीरियस बेल स्पिरिट्स और फेमिलियर वॉइस से होता है जो उसे लगातार कुछ कहने का कोशिश कर रहे होती हैं। रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच की लाइन धुंधली होने लगती है और व्यूअर्स को समझ नहीं आता कि जो कुछ हो रहा है वो सच है या सिर्फ प्लैंकटन के दिमाग का हिस्सा। एपिसोड एक बहुत ही ट्रेजिक और अनसेटलिंग नोट पर खत्म होता है। इस डार्क टोन पर इमोशनल एंडिंग की वजह से प्लैंकटन गॉट लीक इंटरनेट का सबसे फेमस स्पंजबॉब का लॉस्ट एपिसोड क्रीपीपास्ता में से एक बन गया। यही था क्रीपीपास्ता आइसबर्ग लेयर 2। सबसे डिस्टर्बिंग बात तो ये है कि इनमें से कुछ स्टोरीज मॉन्स्टर के बारे में नहीं थी, वो इंसानों के बारे में थी और कभी कभी वही सबसे डरावने होते हैं। अब मुझे कमेंट में जरूर बताना कि इनमें से कौन सी स्टोरी तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगी। और अगर तुम क्रीपीपास्ता आइसबर्ग के बारे में और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर लो और बेल आइकन जरूर दबाना अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी। आई एम विशु और ये था साइफर केस। तब तक के लिए लाइट्स ऑन रखें, स्टे क्यूरियस एंड हैव अ गुड स्लीप। बाय।